हे गाइस, ये वीडियो सभी के सभी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है देखना। लाइफ सेवियर हो सकती है। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, एक भी पार्ट मिस मत करना। बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, जो कि कल है। अगर मॉर्निंग में वीडियो देख रहे हो तो फिर आज ही आपका एग्जाम है। 22 मार्च को आप अपना एग्जाम देखोगे। किन चीज़ों पे बात करूंगा, यहाँ पर कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है पेपर के अंदर, कैसे प्रेजेंट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करूंगा। यहाँ पर आपके बेसिकली मार्क्स अच्छे आते हुए भी कम आ जाते हैं क्योंकि आपको प्रेजेंट करना ही नहीं आता, राइट। और लास्ट में बात करूंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो कि बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो शुरू करेंगे विदाउट एनी डिले। 2 प्रकार के आपको बच्चे मिल जाएंगे। एक तो ये है, इसका मैं नाम दूंगा स्टूडेंट ए, और ये स्टूडेंट बी है। अब ये जो ए स्टूडेंट है ना, ये इतना खास नहीं है पढ़ने में, ठीक है, खास नहीं है, बट इसने पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया है। इसे पता है कैसे प्रेजेंट करना है। बेसिकली इसने ये वाली वीडियो देखी है और इसको पता है कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादा ना पढ़ते हुए भी इसके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। इसने जितने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे। दूसरा, ये बच्चा सारा सिलेबस करके गया है, पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया इसने। इसे पूरा पता ही नहीं है, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार ही नहीं है इसकी कि कल वो पेपर कैसे करके आएगा। तो आप देखोगे इसके पेपर में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगी, राइट। और कहीं ना कहीं ये कमी करके आ ही जाएगा, जो कि फिर रिफ्लेक्ट होगी उसके आंसर शीट में, एंड ही और शी विल गेट लेस मार्क्स जितने उसने एक्सपेक्ट किए हैं। तो कैसे आपको इन चीज़ों को करना है, यू विल फाइंड हमें आपका ये जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है कल, यू विल फाइंड 5 यहाँ पर सेक्शंस यू विल फाइंड देयर। 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे। आपको कैसे करना है, देखो सेक्शन वाइज सेक्शन हम देखेंगे। 3 आवर्स आपको मिल जाएंगे, ये बात आप जानते हो। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 5 सेक्शंस आपको मिलेंगे, ए बी सी डी एंड ई। 30 क्वेश्चंस। पहले तो जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस टाइम पे आपको रीडिंग लगानी है। 15 मिनट्स मिलते हैं ना। रीडिंग में आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि कौन सा मैप है, कौन सा कार्टून दिया है और कौन सा सोर्स बेस्ड जो आया है वो किस चैप्टर से है। 6 मार्क के क्वेश्चन देख लेना, और 6 मार्क के क्वेश्चन में जो भी आपको चॉइसेस मिलेंगी उनमें उसी टाइम पे सिलेक्ट कर लेना कि आप कौन सा करने वाले हो। यानी उन 15 मिनट्स को, 15 मिनट्स को आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको चलना है अपना सेक्शन नंबर ए की तरफ। फिर आप करोगे सेक्शन नंबर ए करना। सेक्शन नंबर ए मैं बोलूँगा 12 नंबर का आपका आने वाला है, जिसके अंदर यू विल फाइंड कि आपको MCQs ही मिलेंगे। अब ये जो MCQs है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने गलत टिक कर दिया तो एग्जामिनर यहाँ पर चाह के भी आपको मार्क्स नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में लेके चलना है। जो भी क्वेश्चन MCQ में आ रहे हैं, ट्राई टू रीड प्रॉपरली। देखो उसको एक बार दोबारा चेक करो क्या आपने सही मार्क करा है या नहीं। एक मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है मैं कंफर्म हूँ, मुझे उसका आंसर पता यही होगा, एक बार फिर भी पूरे सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, एजर्शन जो रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ध्यान से पढ़ना, मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं ये बोलूँगा ना सीधा, वैसे आपकी मर्जी है, अगर आपको मेरी बात मानिए मान सकते हो। मैं ये बोलूँगा पहले छोटी छोटी चीज़ें आप निपटा सकते हो। सेक्शन ए करने के बाद आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, कौन सा वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा, डी, ठीक है, जिसके अंदर यू विल फाइंड आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, कार्टून होता है और मैप होता है। आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो सेक्शन हम चलेंगे किसकी तरफ, उसके बाद सेक्शन हम करेंगे डी की तरफ चलेंगे, ठीक है। पहले ए आपको कैसे करना है, देखो MCQs को ऐसे क्या करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिख दिया कि ये आपका जो सेक्शन ए है, यहाँ पर आपने लिख दिया सेक्शन ए। उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट करोगे, फर्स्ट का जो आंसर है मान लो ऑप्शन डी है, और डी है फिर उसका ऑप्शन भी लिखना है, ऑल ऑफ द अबव। मान लो ये ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ऐसे आपको दूसरे का करना है। ऐसे आपको कितने मिलेंगे, 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन डी की तरफ आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, बट मैं ये बोल रहा हूँ तो यू कैन फॉलो दिस अगर आपको सही लग रहा है तो। आप यहाँ पर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करना। पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले आप जो भी ऑप्शंस हैं, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें आपको जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है, बुक 1 से भी, बुक 2 से भी, और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी। आपको डाउट था ना कहाँ से आएगा, दोनों बुक से आ सकता है, मतलब किसी भी एक बुक से आएगा, ठीक है, किसी भी एक बुक से आएगा, लेकिन जो मैप है वो बुक 2 से ही आएगा। ये बात याद रखना, ध्यान में रखना है आपको। अगर आपने बुक 1 के कार्टून्स नहीं करे हैं तो कर लो। मैं आपको CBSE का यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ, वीडियो में आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी बुक से आ सकते हैं।
कार्टून बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे, और जब आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो आपको पहले जो भी क्वेश्चंस है उनको रीड करना, उसके बाद ना ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो फिर आपको एमसीक्यूज लगा देने हैं जो कि आप आराम से कर ही लोगे। अगर आपका चैप्टर तैयार है, आराम से आपका ये जो है क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। बस आपको पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर आप जो सोर्स है उसको रीड करना, आराम से आपको आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है कार्टून। तो आप कार्टून के अंदर क्या करोगे, पहले कार्टून को अच्छे से देखना, और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी है तो आपको पता ही होगा, आराम से आप क्वेश्चंस के आंसर्स को कर लोगे। टू द वर्ड लिखना है इसमें, टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट ही आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से, कोई इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स में लिखना नहीं है। कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कार्टून को अंडरस्टैंड करना, क्या क्वेश्चन पूछा है उतना ही आपको आंसर देना है। कभी भी डायरेक्ट आंसर मत लिखा करो। मान लो इसमें पूछा है कि ये लेडी कौन है कार्टून में, आप सीधा लिख रहे हो इंदिरा गांधी, तो ऐसे नहीं लिखना है, आप ना सीधा मत लिखा करो। लिखने का बेस्ट तरीका यही है, पहले ये लिखो कि द लेडी इन द कार्टून इज इंदिरा गांधी, आर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ऐसे करके, राइट। चलिए कार्टून भी आपका हो जाएगा। उसके बाद मैप करना है। मैप की मैंने वीडियो अपलोड करी है, आई होप आपने देखी होगी। मैप तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। कोई भी 3 क्वेश्चंस में अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट हो तो एक क्वेश्चन तो आपका आराम से हो जाएगा जो कि बचा हुआ रहेगा। तो 4 नंबर का मैप है, ये तो आप 5 मिनट के अंदर ही कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ इन दोनों सेक्शंस को लेकर आप ना 1 घंटा दे दो। ये मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ, वो कैसे, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखो ये आप 20 मिनट्स में कर लेना एमसीक्यूज। उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो 10 मिनट में, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इससे भी कम का वैसे टाइम लगेगा। कार्टून यहाँ पर 10 मिनट्स में, और मैप तो 5 मिनट में हो जाएगा। अगर आप उन्हें अच्छे से पढ़ाए ना मैप, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप लेके बैठे रहोगे, लेके बैठे मत रहना, जितना आता है उतना करना, फिर नेक्स्ट की तरफ चले जाना। तो ये आप देख सकते हो कितने मिनट्स हो रहे हैं, 20, 10, 30, 40, 45। 45 में आप यहाँ पर 15 मिनट ना लास्ट के लगा दो, जो कि आप रिवीजन करोगे, तो 1 घंटा आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको करने हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन करोगे, यानी आप चलोगे किसकी तरफ, सेक्शन नंबर बी की तरफ। आप जाओगे सेक्शन नंबर बी की तरफ, और यहाँ पर आप करोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब ये जो 2 मार्क के क्वेश्चंस है, आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनमें आप 20 मिनट दे सकते हो। टू द पॉइंट लिखना, 2 नंबर में जितना पूछा है उतना ही लिखना। और जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दोगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो इंडिया चाइना के रिलेशंस के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर, या फिर और भी आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स की चीज़ आप लिख सकते हो, या फिर लास्ट में आप एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दे सकते हो कि दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन दोनों कंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके फ्यूचर में रिलेशन इंप्रूव कर सकती हैं। तो आप अगर चाहो ना तो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो, करंट अफेयर्स की चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे आपका आंसर अलग ही दिखेगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर 2 चीज़ें पूछी है 2 लिख दो, 4 ऑर्गन्स पूछे हैं तो 4 लिख दो, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। और मैं कहूँगा 2 पॉइंट सही रहेंगे, मतलब क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन है कि स्पेसिफिकली कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो 2 पॉइंट्स लिख दो, टू द पॉइंट लिखो, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्लो चार्ट नहीं, मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। उससे पहले आप टाइम देखो, आप यहाँ पर देखोगे हमने कितनी मिनट्स यूटिलाइज कर ली हैं। रिजिड इतना नहीं होना, ऐसे ही करना है, थोड़ा आगे पीछे चलेगा। बस एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने टाइम में ये सेक्शन कर लोगे तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसमें हमने 60 कर दी मिनट्स, इसमें 20 मिनट्स हो गई, तो ये हमारी 80 मिनट्स हो गई। और हमें कितना टाइम मिलता है, 6 3 18, यानी हमारे पास अभी 100 मिनट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो ये सेक्शन आप देखते हो ना, सेक्शन कौन सा वाला, तो आपको सेक्शन मिलेगा ये सी वाला, सी। इसके अंदर ना आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के, तो 5 4 जा यहाँ पर 20, ये आपको करने हैं। उसके बाद जो सेक्शन डी है ना, इसमें आप देखते हो 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 आएंगे चॉइसेस के साथ। चॉइस में वही करना जिनमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, देखना कौन कौन से पॉइंट्स आपको मालूम है। तो 6 4 जा 24। अब यहाँ पर ये मैं बताता हूँ कैसे आपको इनको करना है। उससे पहले यू विल फाइंड कि हमें यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है कि टाइम किस तरीके से आप दोगे। तो 100 मिनट्स हमारे पास है। आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो जो कि सबसे बढ़िया रहेगा। यू कैन सी दिस थिंग कि हमें जो टाइम है ना, ये आप ऐसे लेके चल सकते हो कि 45 मिनट आपने इसको दे दिए, 55 इसको दे दिए, और लास्ट के 10 मिनट्स आपने बचा के रखे। वैसे मैं ये बोल रहा हूँ इतना रिजिड नहीं होना है, समझना मेरी बात को। बस एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि इतने टाइम में ये सेक्शन कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब करना कैसे है, क्योंकि सबसे मेन तो यही है, 4 मार्क के 6 मार्क के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं।
अच्छा, मैप के अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया, देखो मैप के अंदर ना, ये जो मैप है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो टेबल बना के आ जाना है, वो टेबल बना के आना है। मैप आपको अलग से लगाना नहीं है, टेबल बनाना है और उसमें लिख देना है कि ABCD करके और स्टेट का नाम लिख देना है। पहले आप सीरियल नंबर डालोगे, मैंने वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद स्टेट डालोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर ABCD अल्फ़ाबेट, यहाँ पर स्टेट हो जाएगा आपका, ये वाला स्टेट, यहाँ पर स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट और यहाँ पर सीरियल नंबर। इस तरीके से मैप करना है, वो टेबल ही बनाना है, 4 नंबर आपको आराम से उसके मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन C और D की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन करने जाओगे, ठीक है, जब आप नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो मान लो आप सेक्शन कर रहे हो C, 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, मैं ये बोलूँगा 4 मार्क के हों या 6 मार्क के हों, वैसे मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे बेस्ट तरीका यही है जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के ही नहीं आते हो। आपको ना पहले एक बेसिक सा छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। लेट्स से एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन कैसे एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इन्फ्लुएंस बताओ। आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस के ऊपर मत जाओ। इंस्टेड ऑफ टेलिंग इन्फ्लुएंस इन स्टार्टिंग, आप उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। लाइक यूरोपियन यूनियन यहाँ पर 27 कंट्रीज का ग्रुप है, ये 1992 में बनता है, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दोगे। उसके बाद आपको भले ही वो 4 मार्क का हो या फिर 6 मार्क का हो, आपको फ्लो चार्ट बना के आना है। फ्लो चार्ट में कुछ भी नहीं होता, मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। मान लो 3 इन्फ्लुएंस हमने पढ़े थे, एक तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हो गया, एक मिलिट्री है और एक इकोनॉमिक है। उसी को आपको क्या करना है, एक बॉक्स सा बना देना है इन्फ्लुएंस करके, और यहाँ पर फिर आपको 3 बॉक्स में वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो डाल देने हैं। या पेन से भी बना सकते हो और पेंसिल से भी, मतलब पेन से ही कर दो, या फिर जो ये बॉक्स बना रहे हो ये पेंसिल से कर दो। उसके बाद आपको इन्हीं पॉइंट्स को ना बस एक्सप्लेन कर देना है। मान लो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, अगर आप इसके सब पॉइंट लिखना चाहो तो सब पॉइंट लिख दो एग्जाम्पल के साथ, सब पॉइंट लिखोगे तो सही रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट आपका मेन आ गया, दूसरी हेडिंग, फिर आपके यहाँ पर ये उसके 2 सब पॉइंट, 6 नंबर का स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप 4 मार्क में भी कर सकते हो। उसके बाद तीसरा आपका पॉइंट, और उसके अंदर आप क्या करोगे, जो सब पॉइंट्स है वो लिखने हैं। आंसर पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, और 6 नंबर का लगना चाहिए, 4 नंबर का लगना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, आप लोग ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखते हो, ना फ्लो चार्ट बनाते हो, और आंसर को पैराग्राफ में लिखते हो। आंसर को पॉइंट्स में लिखना है अच्छे से, और जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो कंट्रीज़ के, या फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ उस आंसर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना सही रहेगा, एग्जाम्पल दे के आना, और पॉइंट्स में नीट एंड क्लीन तरीके से आपको लिखना है। जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, अगर लास्ट में जो हमने 10 मिनट्स बचाए हैं, 10 मिनट्स, उनमें आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना सही रहेगा, क्योंकि देखो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इतना बड़ा आपका आंसर पढ़ने में। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है, पॉइंट्स में चीज़ें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, आराम से उन्हीं को ही देख के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यही तरीका है जो कि यहाँ पर हमें फॉलो करना है, और वो स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहा था जिसने सब कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन मार्क्स नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। कम नॉलेज है तब भी आप कर सकते हो। इवन कल को एग्जाम में बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ा, आपने ज़्यादा पता भी नहीं आपको, तो एटलीस्ट उसके बारे में रिलेटेड लिख के आ जाओ। देखो कि वो किस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें फिर उसके बारे में आपको जो भी चीज़ें पता है ना लिख दो। अब इंस्टेड ऑफ कि आप 6 मार्क के क्वेश्चन में 4 मार्क के में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख के आ रहे हो, एटलीस्ट कुछ आप बैकग्राउंड बता दोगे तो आपके 4-5 पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे। छोड़ने से बेहतर तो यही है, छोड़ के कुछ भी मत आना। कोई अजीब सा क्वेश्चन भी आएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस चैप्टर से है, कुछ ना कुछ तो बातें आपको पता ही होंगी, उस चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ बात तो पता ही होगी आपको, जाकर वही लिख देना और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस तरीके से सेक्शन वाइज चलना, मतलब जो भी मैंने आपको तरीका बताया, तो सेक्शन वाइज या फिर मेरा जो तरीका है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों को कर लो और उसके बाद फिर 4 मार्क के और 6 मार्क के एंड 2 मार्क्स के, ऐसे, या फिर सेक्शन वाइज आप चल सकते हो। टाइम मैनेजमेंट बता दिया, कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो बता दिया। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस में और मैप में, मतलब जो भी मेरी वीडियोस आई हैं वहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन का तरीका भी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने डिटेल में बात नहीं करी है कि ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखाऊँ फिर आपको बताऊँ। चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो गई है। सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएंगी। अगर आपको आपने नहीं देखी, आपके पास टाइम है तो आप जाके देख सकते हो। बाकी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है। ज़्यादा मार्क्स का लोड मत लेके चलो कितने मार्क्स लाने हैं, फिर आप ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। रिलैक्स, जस्ट चिल। आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, एक बार मॉर्निंग में क्विकली रिवीजन ज़रूर लगा लेना, जो कि मैं आपको हर स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बताता हूँ।
अच्छे से रिवीजन लगा लेना, चीज़ों को समझ लेना कि जो भी आप चीज़ें भूल रहे हो उन चीज़ों को एक बार देख लेना, कोई फुल फॉर्म है, कोई डेट है या फिर बुलेट पॉइंट्स हैं आपके, आपने कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं, उनको देख के जाना एग्ज़ाम देने। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए फिर, और यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के बाद बताना मुझे कैसा हुआ आपका पेपर, ठीक है, और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर हम मिलेंगे हिस्ट्री के अंदर और हिस्ट्री की करेंगे बहुत ही प्रॉपर तैयारी इसी चैनल के थ्रू। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो करके फॉलो करो इस चैनल को। चलिए फिर करता हूँ इस वीडियो को एंड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। बहुत बहुत धन्यवाद।